हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश देशमुख, टीओ फ्रॉम सन प्राइवेट ITI चंदपुरी रोड। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। हमने पहले भी क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने कार्य और उसके इकाइयों के बारे में जाना, ठीक है। और दूसरे क्लास में हमने शक्ति और उसके इकाई क्या है, क्या क्या यूनिट्स हैं उसके बारे में जाना। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे है हमारा ब्रेक अश्व शक्ति, है ब्रेक अश्व शक्ति या ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। इसको BHP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? जब हम किसी मशीन को, है ना, जब हम किसी मशीन को कार्य देते हैं, है ना, जब हम किसी मशीन को कार्य देते हैं तो वह क्या करता है, उस कार्य को शक्ति में रूपांतरित करता है, ठीक है। उस कार्य को क्या करता है, वह शक्ति में रूपांतरित करता है। लेकिन जितना हम कार्य देते हैं मशीन उतना ही शक्ति हमको नहीं दे पाता, ठीक है। 100% कोई भी मशीन 100% इफिशियंसी नहीं देता, उसमें कुछ फ्रिक्शन लॉस होते हैं, ठीक है। तो वही फ्रिक्शन लॉस के कारण जो हमको शक्ति मिलती है, फ्रिक्शन लॉस निकलने के बाद जो शक्ति प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक हॉर्स पावर कहलाता है, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? जो इंडिकेटेड शक्ति है, मतलब मशीन द्वारा प्राप्त शक्ति, इंडिकेटेड शक्ति माइनस फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। मशीन द्वारा प्राप्त शक्ति और उसमें घर्षण के कारण होने वाली हानि, दोनों का अंतर जो रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रेक अश्व शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक अश्व शक्ति होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी, यांत्रिक दक्षता। ये क्या होता है? ब्रेक यांत्रिक दक्षता क्या होता है? ब्रेक अश्व शक्ति, है ना, ब्रेक अश्व शक्ति और इंडिकेटेड अश्व शक्ति का जो अनुपात है, ब्रेक अश्व शक्ति और इंडिकेटेड अश्व शक्ति का जो अनुपात है, सूचित अश्व शक्ति का जो अनुपात है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी या यांत्रिक दक्षता कहलाती है, ठीक है। तो इसको किससे शो करते हैं? ईटा से शो किया जाता है। तो ईटा बराबर क्या हुआ, ब्रेक अश्व शक्ति बटा सूचित अश्व शक्ति गुणित 100%। क्या फिर इसी को क्या लिख सकते हो आप? BHP मतलब ब्रेक अश्व शक्ति बराबर ईटा मतलब यांत्रिक दक्षता गुणित IHP बटे 100%। ये किसका फॉर्मूला है? ब्रेक अश्व शक्ति का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको इस फॉर्मूले से अगर आपको BHP और यांत्रिक दक्षता पता है तो आप IHP निकाल सकते हो, ठीक है। और IHP और यांत्रिक दक्षता पता है तो BHP निकाल सकते हो, या BHP और IHP पता है तो आप यांत्रिक दक्षता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका है? ये क्या होता है? यांत्रिक दक्षता का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ये विभिन्न, कोई भी मशीन में किसी भी प्रकार का जो भी ऊर्जा है ना, कोई भी मशीन में जो कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कोई भी मशीन कार्य करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है? उसका ऊर्जा कहलाता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, है ना, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, चुंबक ऊर्जा, विद्युत, ठीक है। ये सब क्या है? ऊर्जा के फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। क्या है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। यही ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ओके। उसके बाद कितने प्रकार फॉर्म, ऊर्जा के दो फॉर्म होते हैं, है? दो रूप होते हैं ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के रूप। पहला क्या है? गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, पहला क्या है? गतिज ऊर्जा, दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। वस्तु
पदार्थ की है ना, कोई भी वस्तु के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। और वस्तु की स्थिति पर जो ऊर्जा निर्भर करता है ना, वस्तु की स्थिति पर जो ऊर्जा निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, होता क्या है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया? जो वस्तु की गति पर निर्भर करता है ना, वस्तु के गति पर निर्भर करता है वो क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया? गतिज ऊर्जा इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv², या गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुनी वेग का स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान गुनी वेग का स्क्वायर। मतलब हमें अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसको वेग पता हो तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। v क्या है? वस्तु की वेग है, वस्तु का वेग है। मतलब जिस स्पीड से वस्तु क्या होगा? बढ़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्या है? गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। अब गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण मतलब बहता हुआ जल है ना, बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा है। ठीक, चलती हुई हवा में गतिज ऊर्जा है। ठीक है, या कोई कार चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। दौड़ती हुई वाष्प, घूमता हुआ पहिया, ये सब मतलब जो भी मूवमेंट में है ना, जो भी गति में है वो सब क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब अगला क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो देख लेते हैं। दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, P है ना, पोटेंशियल एनर्जी। जो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, जो ऊर्जा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये होता है mgh, जहां m क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीकरण, ठीक, g क्या होता है? गुरुत्वीकरण, और h होता है ऊंचाई। ठीक है, h क्या होता है? ऊंचाई। मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु है ना, जब कोई m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है? उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये होता है ऊर्जा का। अब ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है कार्य के मात्रक। जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। मतलब ठीक है, जैसे जूल है, कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। ओके, तो ये था ऊर्जा के स्वरूप। अब देख लेते हैं, आगे देखते हैं प्रतिरोध पर। ठीक है, अगला क्या है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। क्या क्या उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा के? इस घड़ी पर लगी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा है ना, घड़ी की लिपटी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। ठीक, ओवरहेड टंकी में दबी हुई गैस और ऊपर भरा हुआ जल। ठीक है, ऊपर धरातल से ऊपर ऊंचाई पर भरा हुआ जल, ये सब क्या है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। उसके बाद अगला क्या है? प्रतिरोध बल। अगला क्या है? प्रतिरोध बल। प्रतिरोध बल क्या होता है? जब कोई वस्तु चल रही है ना, कोई भी वस्तु चल रही है तो उसको रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है ना, जब कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता
प्रतिरोध बल कहलाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को रोकते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को रोकते हैं तो वह तुरंत ही स्वतः ही नहीं रुक जाता, तुरंत ही, है ना, कुछ दूरी पर जाने के बाद रुकता है। तो होता क्या है, प्रतिरोध बल गुणित दूरी बराबर क्या होता है, mv²। कौन सा ऊर्जा लगता है उसमें, गतिज ऊर्जा लगती है। तो प्रतिरोध बल F बराबर क्या हो जाता है, mv² अपॉन 2s, जहाँ s क्या है, दूरी है, s क्या है, जितनी दूरी पर जाकर वस्तु रुका उसकी दूरी है s, ठीक है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, v है वस्तु का वेग। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिरोध बल का फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, तो या फिर अगर इसी को ठीक है, इसी को अगर स्थिति ऊर्जा में भी देखें तो क्या होगा, mv² अपॉन 2gs। ठीक है, ये था वस्तु का प्रतिरोध बल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।